वीडियो में हम लोग किए थे कि ये जो एजाक्स लोडिंग है उसका फुल प्रोजेक्ट किए थे। इस वीडियो में हम उसका ही कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे। मतलब यहाँ पे एक माइनर बाग सा है। बाग मतलब अगर हम यूज़र एक्सपीरियंस की तरफ सोचेंगे, ये तो हो गया मेरा पोस्ट, ठीक है, इसको लोड होने दो। अच्छा ठीक है ना, तो ये हो गया। अच्छा, तो अभी जो बात है कि ये पे मैंने एक पोस्ट पे गया और एक पोस्ट लोड किया, पेज हो रहा है। अभी यूज़र जाके इसको करेगा, तो मतलब ऐसे यहाँ तक आएगा। इसको ही मतलब कोई अगर यूज़र आके इस पूरा यूआरएल को देके यहाँ पे डायरेक्टली वो पेज एक्सेस करना चाहेगा तो उस पेज का आएगा। उसके बाद मैं अगर यहाँ से और पोस्ट लोड करूँगा तो यहाँ पे देखो यूआरएल गड़बड़ हो जाए, पेज 2/ उसके बाद और भी पेज 2 हो रहा है, क्योंकि हम लोग वैसा ही लॉजिक दिए थे ना। फिर पेज 2 का जो पोस्ट है वही सेम पोस्ट आपको दिखा रहा है। तो हम लोगों को ये प्रिवेंट करना होगा, डायरेक्ट यूआरएल एक्सेस को प्रिवेंट करना होगा, ठीक है ना। कि अगर यूज़र डायरेक्ट यहाँ पे यूआरएल दे दे तो उनको कहीं मतलब यहीं ब्लॉग पेज पे ही उसको रीडायरेक्ट कर दूंगा, ठीक है। सो मैं उसको करने के लिए आपको एक फंक्शन लिखना होगा। सो मैं इसको कमेंट करके मैंने लिख देता हूँ कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। सो लिखता हूँ redirect if user want to access post by pagination। अच्छा, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये दे देता हूँ, ठीक है ना। redirect यूज़र। अच्छा, तो हो गया। यहाँ पे मैं अभी फंक्शन लिखता हूँ, फंक्शन तो वही लिखता हूँ, चाइल्ड ऑफ 2016 redirect यूज़र if access by pagination। कुछ भी नाम दे सकते हो फंक्शन का, मैं ऐसे डिस्क्रिप्टिव दे रहा हूँ कि ताकि कोई भी पढ़ के इस फंक्शन को उसको समझ में आ जाए। तो इसको रीडायरेक्ट कराने के लिए एक जगह आपको हुक करना होगा। तो इसके लिए मैं एड एक्शन लिखता हूँ, एड एक्शन। अच्छा, तो यहाँ पे एज यूजुअल आपको सेकंड पैरामीटर में फंक्शन का नाम, अच्छा फर्स्ट पैरामीटर में टेम्पलेट रीडायरेक्ट बोल के एक फंक्शन आता है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। वो क्या करता है, टेम्पलेट रीडायरेक्ट बोल के फंक्शन बोल रहे हैं, हुक है, टेम्पलेट रीडायरेक्ट एक हुक है। इस हुक को आप अगर देखोगे क्या कर रहा है हुक, ये हुक कुछ नहीं करता है। this action hook execute
just before WordPress determines which template page to load. It is a good hook to use if you need to redirect with full knowledge of the content that has been queried. So जो भी है मैंने जो बोला वही है। अगर कुछ आप पेज को आप चाहते हो आप डायरेक्ट एक्सेस ना कर पाए, उसको अगर आप सेव कराना चाहते हो, मतलब उस पेज को आप यूज़र को डायरेक्ट एक्सेस आप ना दे सकते हो, तो आप जाकर आप रीडायरेक्ट फंक्शन लगा सकते हो। और एक बात, हर वक्त रीडायरेक्ट फंक्शन चलाने के बाद आपको एग्जिट करना होता है, ठीक है ना। सो अभी हम लोग यहाँ पे कब रीडायरेक्ट करेंगे वो हम लोगों को देखना है। अच्छा, रीडायरेक्ट हम लोग तब करेंगे यहाँ पे अगर जो URL है ऐसा आए, जो पेज है उसके बाद ऐसा आए, जो साइट का URL है, जो कि मेरा ये साइट का URL अभी ये है, उसके बाद /पेज/ जो भी 2 3 जितना भी पेजेस नंबर, अगर वैसा कुछ URL आए तब जाके हम लोग उसको रीडायरेक्ट कराएंगे। तो अभी सब इससे पहले हम लोग को पूरा URL लेना होगा। तो पूरा URL लेने के लिए हम लोगों को लिखना होगा यहाँ पे फुल URL, मैं वेरिएबल बना रहा हूँ, फुल URL इज इक्वल टू, जो कि आप लोगों को पता ही है, फुल URL इज इक्वल टू ये, ओके। ये मैं पिछले वीडियो में दिखाया था, सो ये और मैं नहीं समझा रहा हूँ। सो ये हो गया हम लोगों का फुल URL। अच्छा, अभी हम लोग सर्च करेंगे, ये तो एक आपको स्ट्रिंग देगा ना। अभी स्ट्रिंग में हम लोग सर्च करेंगे कि ये जो है, ये जो वर्ड है स्लैश, मतलब //पेज/, अगर ऐसा कुछ URL होगा तब जाके ना हम लोगों का ये मतलब समझ जाएंगे कि वो पेजिनेशन से इसको एक्सेस करना चाहते हैं। सो इसके लिए एक string_char बोल के एक फंक्शन है PHP का, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, string_char जो भी है, मैं आपको एक इसका बहुत सीधी सी एग्जाम्पल देता हूँ। string_char है आपका, जो स्ट्रिंग के अंदर कुछ वर्ड या फिर कुछ कैरेक्टर अगर ढूंढना होगा तब जाके इस फंक्शन का यूज़ करोगे। फाइंड फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द वर्ड, मतलब ये जो आपका जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर कुछ फर्स्ट ऑकरेंस में जो आएगा वो आपको ढूंढ के देगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है, तो ये आपको अगर हेलो ढूंढना है तो यहाँ पे आपको सेकंड पैरामीटर में हेलो देना होगा। ये है कंप्लीट स्ट्रिंग, और यहाँ पे जो चीज़ आप सर्च करना चाहते हो, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट ऑकरेंस में ही हम लोगों का आएगा ये। सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। सो मैं यहाँ पे पहले कंडीशन लगाऊंगा कि इफ़ ऐसा कुछ URL होगा, मतलब जो हम लोग ढूंढना चाहते हैं, हम लोग का जो स्ट्रिंग है ये फुल URL, उसके अंदर हम लोगों को क्या ढूंढना है, उसके अंदर ढूंढना है /पेज/ये, ओके। ये चीज़ हम लोगों को ढूंढना है। अगर ऐसे ढूंढेगा तब जाके हम लोग इसको रीडायरेक्ट कराएंगे। अभी इसको रीडायरेक्ट तो करा देंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग को एक चीज़ दिमाग में रखना होगा। ये वर्डप्रेस में आपका जो
ब्लॉग पेज है जहाँ पे ये जब सारा पोस्ट आ रहा है वो ब्लॉग पे चेंज होते रहता है, क्योंकि इसका मतलब ये है आप सेटिंग्स में जाके रीडिंग में जाके तो यूज़र यहाँ पे चेंज करता है ना, कभी कभी लेटेस्ट पोस्ट शो कराता है, कभी कभी स्टैटिक पेज करके एक पेज को फ्रंट पेज बना दिया और एक पेज को वो लोग ब्लॉग पेज बना दिया। तो हम लोग को चेक करना होगा अगर ब्लॉग के लिए कोई पेज यूज़र अलग से बनाया हुआ है तब जाके एक अलग होगा, और अगर वैसा नहीं है तब जाके एक अलग कुछ होगा। सो यहाँ पे मैं फिर एक कंडीशन लगाता हूँ कि इफ़ ये मतलब ब्लॉग पेज होगा तब जाके होगा, और एल्स में एक होगा। सो हम लोगों को क्या ढूंढना है, हम लोगों को ढूंढना है कि ब्लॉग पेज का जो आपको जो URL है वो ढूंढना है। तो ब्लॉग पेज का URL जो भी है उससे पहले हम लोगों को देखना है कि ब्लॉग पेज कौन सा पेज यूज़ कर रहा है, ऐसे एक लेटेस्ट पोस्ट वाला यूज़ कर रहा है कि या फिर आपका कोई नॉर्मल सा पेज यूज़ कर रहा है। अभी तो यहाँ पे स्टैटिक पेज है, स्टैटिक पेज में मैं यहाँ पे इसका ब्लॉग पेज कर दे रहा हूँ सैम्पल पेज, सॉरी पोस्ट का पेज कर दे सैम्पल पेज। तो यहाँ पे मान लो सैम्पल पेज हो गया, चलो यहाँ पे अभी सेव नहीं हो रहा, कुछ एरर मैंने अभी कंप्लीट फंक्शन नहीं लिखा इसलिए। तो जो भी है तो हम लोग को चेक करना होगा कि ब्लॉग के लिए कुछ अलग सा ऑप्शन है कि नहीं, ठीक है ना। उसके लिए हम लोग को लिखना होगा गेट ऑप्शन। गेट ऑप्शन आपका एक ऑप्शन देता है, अगर आप सेटिंग्स API को लेकर काम किए हो तो पता होगा। ये WP ऑप्शन टेबल है ना वर्डप्रेस में, वहाँ जाकर वर्डप्रेस का कुछ ऑप्शन सेव होता है। सो गेट ऑप्शन यहाँ पे एक आपको ये देना होगा, गेट ऑप्शन का नेम देना होगा पेज फॉर पोस्ट, पेज फॉर पोस्ट। इसको जाके आप सर्च करो एक बार, मैं जो दिखाता हूँ हर वक्त जगह गूगल में सर्च कर लेना, तभी जाके सीख पाओगे। नहीं तो मैं पढ़ा के चला जाऊँगा, कुछ नहीं सीख पाओगे, वो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। पेज फॉर पोस्ट, चलो ये क्या करता है, ये अगर पेज पर पोस्ट अगर है तब जाके मतलब अगर पोस्ट के लिए हम लोग अलग से पेज यूज़ कर रहे हैं, सारा पोस्ट दिखाने के लिए पोस्ट होगा ये POST। पोस्ट के लिए हम लोग अगर पेज का टेम्पलेट यूज़ कर रहा है तब ये कुछ रिटर्न करेगा, नहीं तो ये कुछ नहीं रिटर्न करेगा, ठीक है ना। तो अगर ऐसा कुछ है इसका मतलब वो ब्लॉग पेज मतलब ब्लॉग के लिए वो कोई पेज यूज़ कर रहा है, तब जाके हम लोग इसको रिडायरेक्ट कर देंगे कहाँ, जो ब्लॉग पेज है उसी ब्लॉग पेज में हम लोग इसको रिडायरेक्ट करा देंगे। सो उसके लिए WP रिडायरेक्ट, हाँ यहाँ पे इसको WP रिडायरेक्ट, कहाँ पे हम लोग इसको रिडायरेक्ट करेंगे, हम लोग इसको रिडायरेक्ट करेंगे जो ब्लॉग पेज है उसी ब्लॉग पेज में हम लोग रिडायरेक्ट करेंगे। सो ब्लॉग पेज का URL हम लोग को यहाँ पे ले आना होगा। तो जो भी URL होगा हम उसको escape URL फंक्शन में लिख देंगे, escape ESC ना, escape escape URL, escape URL तो इसके URL में हम लोग इसके URL के अंदर लिखना होगा गेट परमालिंक PERMALINK
गेट परमालिंक, और इसके अंदर हम लोगों का पेज का नेम, ये तो पेज का नेम शो करेगा। अगर इसका एको कराओगे तो देखना ये आपका पेज का नेम शो करेगा। आई थिंक पेज का नेम शो कराएगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। किधर गया? ओके, मैं अभी इंडेक्स में जाता हूँ। इंडेक्स में जाके एक बार इसको प्रिंट करके देख लेता हूँ। इस पूरा फंक्शन को ही मैं करके इसको मैं पूरा ही एक बार कमेंट आउट करके रख देता हूँ। इतना स्लो क्यों है? ओके, सैम्पल पेज। तो हम लोग सैम्पल पेज यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग अगर इसका फ्रंट पेज शो देखेंगे, फ्रंट पेज देखेंगे कुछ तो शो करना चाहिए। कहाँ गया? कहाँ गया ये? रुको मैं इसको ढूंढता हूँ, कहाँ है? तो ये स्ट्रिंग ही रिटर्न कर रहा है। एक्चुअली हम लोग इसके अंदर सैम्पल पेज में जाऊंगा तो अब देखते हैं अब क्या शो कराता है। तो वो स्ट्रिंग ही शो करा रहा है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एक आईडी टाइप का शो मतलब रिटर्न कराता है, ठीक है ना। चलो जो भी है, हम लोग कहाँ पे थे? यहाँ पे थे। मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ एक बार। अगर वैसा कुछ होगा तो यहाँ पे गेट परमालिंक देके यहाँ पे हम लोगों को ये जो गेट ऑप्शन है ये हम लोगों को दे देना होगा। परमालिंक के अंदर, ओके। अच्छा, और यहाँ पे हम लोगों को कॉमा देके फिर इसको रीडायरेक्ट स्टेटस जो है 301 वो देना होगा। अगर ये नहीं है, ये अगर नहीं होगा, मतलब अगर ब्लॉग पेज के लिए कोई हम लोग जो नॉर्मल जो इसका सेटिंग्स है वर्डप्रेस का, जो कि हम लोग लेटेस्ट पोस्ट यूज़ करेंगे, तब जाके हम लोगों को क्या होगा, एक दूसरे जगह हम लोग इसको रीडायरेक्ट कराएंगे। सो दूसरे जगह कहाँ इसको रीडायरेक्ट करें?
तो हम लोग इसको रिडायरेक्ट कराएंगे जो हम लोगों का जो करंट जो मतलब क्या कहते हैं जो मतलब इसका होम यूआरएल है वहाँ पे शो कराएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो ही जगह तो ब्लॉक एज अ ब्लॉक पेज शो करा सकते हैं, एक ही पेज का टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं या फिर उसका फ्रंट पेज यूज़ करते हैं, इसके अलावा तो और कोई चारा नहीं है ना। तो यहाँ पे हम लोग अगर पेज टेम्पलेट यूज़ करें तो उसके लिए तो हम लोग लिख दिया, यहाँ पे हम लोगों को इसका मतलब होम यूआरएल देना होगा, ठीक है ना। सो रिडायरेक्ट में अगर जाऊँगा, इधर गया, ये यहाँ पे होम यूआरएल, यहाँ पे मैं इसको होम यूआरएल दे देता हूँ। ओके, मतलब होम यूआरएल पे रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। तो अभी जाके हम लोगों को ये चीज़ चेक करना होगा। अच्छा, सैम्पल पेज हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, सैम्पल पेज को, अरे यार 20, अच्छा ये ऐसा नहीं है, हाँ तो ये है। अब इसको हम क्लिक करेंगे तो ये सैम्पल पेज इसमें आ रहा है। अगर इस पेज को हम डायरेक्ट एक्सेस करना चाहेंगे तो हम लोग को क्या होगा, ब्लॉग पेज में रीडायरेक्ट कर देगा, जो कि ब्लॉग पेज का यूआरएल ये है। सो इसको करते हैं, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। अच्छा, प्रॉब्लम कुछ यहाँ पे हो रहा है, इसका मतलब रीडायरेक्ट नहीं कर रहा है। अच्छा, सो इसका मतलब ओ अच्छा, यहाँ पे तो हम लोग ये नहीं दिया, एक्शन ही तो नहीं दिया ना, तो एक्शन का नाम देना होगा, मतलब जो हुक कर रहे हैं हुक का तो नाम ही नहीं दिया, ये हुक का नाम। ओके, अभी मैं फिर से बस शुरू करता हूँ, सैम्पल पेज में जाता हूँ, सैम्पल पेज में जाने के बाद और एक पोस्ट जाता हूँ। अभी इसको मैं डायरेक्ट एक्सेस करना चाहूँगा, तो देखो डायरेक्ट एक्सेस करने जाएंगे तो इसको ब्लॉग पेज में रीडायरेक्ट कर दे रहा है, ठीक है ना। अभी हम लोग सैम्पल पेज को एज अ ब्लॉग पेज यूज़ कर रहे हैं। अगर हम लोग इसको लेटेस्ट पेज में भी इसको करेंगे यूज़, तब जाके क्या होगा, तो हम लोग इसका फ्रंट पेज भी हो गया, ये पेज इसका ब्लॉग पेज है, ठीक है ना। तो मान लो यहाँ पे मैं एक बार करने गया, मतलब इसको एक बार एक पोस्ट रिवील किया, मतलब सेकंड पेज में आया। अभी इसको मैं डायरेक्टली एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो देखा डायरेक्टली एक्सेस करने जा रहा हूँ तो ये आपको इसमें रीडायरेक्ट कर देगा, मतलब जो आपका जो ब्लॉग पेज है करंट ब्लॉग पेज में आपको रीडायरेक्ट कर देगा। तो यही फंक्शनलिटी एक्सटेंड करना था, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि अगर यूज़र को जाना सुना, यूज़र तो कुछ भी कर सकता है ना, उसको दो पोस्ट देखने के बाद उसको मन हुआ कि वो कहीं चला गया, फिर कुछ वक्त आके वही यूआरएल लेके और यहाँ पे वो यूआरएल का रिक्वेस्ट किया, तब जाकर हम लोग पैजिनेशन काम नहीं करेगा, पैजिनेशन का स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। सो इसीलिए मैं ये जो रीडायरेक्ट वाला मैं आप लोगों को सिखाया, ठीक है ना। ये पे हो रहा है, इसको मैं करूँगा, देखना रीडायरेक्ट कर देगा। तो मतलब यही दिखाना था। तो ये एकदम पूरा कंप्लीट हो गया, फुल प्रोजेक्ट हो गया, दोनों ये सब वीडियो मिला के। तो नेक्स्ट कोई ट्यूटोरियल में मिलते हैं।